एक, घर में सेवा पूजा करने वाले जन भगवान के एक से अधिक स्वरूप की सेवा पूजा कर सकते हैं। 2, घर में 2 शिवलिंग की पूजा न करें तथा पूजा स्थान पर 3 गणेश जी नहीं रखें। 3, शालिग्राम जी की बटिया जितनी छोटी हो उतनी ज्यादा फलदायक है। 4, कुशा पवित्री के अभाव में स्वर्ण की अंगूठी धारण करके भी देव कार्य संपन्न किया जा सकता है। 5, मंगल कार्यों में कुमकुम का तिलक प्रशस्त माना जाता है। 6, पूजा में टूटे हुए अक्षत के टुकड़े नहीं चढ़ाना चाहिए। 7, पानी, दूध, दही, घी आदि में अंगुली नहीं डालना चाहिए। इन्हें लोटा, चम्मच आदि से लेना चाहिए क्योंकि नख स्पर्श से वस्तु अपवित्र हो जाती है, अतः ये वस्तुएं देव पूजा के योग्य नहीं रहती हैं। 8, तांबे के बर्तन में दूध, दही या पंचामृत आदि नहीं डालना चाहिए क्योंकि वह मदिरा समान हो जाते हैं। 9, आचमन 3 बार करने का विधान है, इससे त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश प्रसन्न होते हैं। 10, दाहिने कान का स्पर्श करने पर भी आचमन के तुल्य माना जाता है। 11, कुशा के अग्रभाग से देवताओं पर जल नहीं छिड़के। 12, देवताओं को अंगूठे से नहीं मले। 13, चकले पर से चंदन कभी नहीं लगावें, उसे छोटी कटोरी या बाईं हथेली पर रखकर लगावें। 15, पुष्पों को बाल्टी, लोटा, जल में डालकर फिर निकालकर नहीं चढ़ाना चाहिए। 16, श्री भगवान के चरणों की 4 बार, नाभि की 2 बार, मुख की 1 बार या 3 बार आरती उतारकर समस्त अंगों की 7 बार आरती उतारें। 17, श्री भगवान की आरती समयानुसार जो घंटा, नगाड़ा, झांझर, थाली, घड़ावल, शंख इत्यादि बजते हैं उनकी ध्वनि से आसपास के वायुमंडल के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। नाद ब्रह्मा होता है। नाद के समय एक स्वर से जो प्रतिध्वनि होती है उसमें असीम शक्ति होती है। 18, लोहे के पात्र से श्री भगवान को नैवेद्य अर्पण नहीं करें। 19, हवन में अग्नि प्रज्वलित होने पर ही आहुति दें। 20, समिधा अंगूठे से अधिक मोटी नहीं होनी चाहिए तथा 10 अंगुल लंबी होनी चाहिए। 21, छाल रहित या कीड़े लगी हुई समिधा यज्ञ कार्य में वर्जित है। 22, पंखे आदि से कभी हवन की अग्नि प्रज्वलित नहीं करें। 23, मेरुहीन माला या मेरु का लंघन करके माला नहीं जपनी चाहिए। 24, माला, रुद्राक्ष, तुलसी एवं चंदन की उत्तम मानी गई है। 25, माला को अनामिका तीसरी अंगुली पर रखकर मध्यमा दूसरी अंगुली से चलाना चाहिए। 26, जप करते समय सिर पर हाथ या वस्त्र नहीं रखें। 27, तिलक कराते समय सिर पर हाथ या वस्त्र रखना चाहिए। 28, माला का पूजन करके ही जप करना चाहिए। 29, ब्राह्मण को या द्विजाति को स्नान करके तिलक अवश्य लगाना चाहिए। 30, जप करते हुए जल में स्थित व्यक्ति, दौड़ते हुए, शमशान से लौटते हुए व्यक्ति को नमस्कार करना वर्जित है। 31, बिना नमस्कार किए आशीर्वाद देना वर्जित है। 32, एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। 33, सोए हुए व्यक्ति का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। 34, बड़ों को प्रणाम करते समय उनके दाहिने पैर पर दाहिने हाथ से और उनके बाएं पैर को बाएं हाथ से छूकर प्रणाम करें। 35, जप करते समय जीभ या होंठ को नहीं हिलाना चाहिए, इसे उपांशु जप कहते हैं, इसका फल 100 गुना फलदायक होता है। 36, जप करते समय दाहिने हाथ को कपड़े या गौमुखी से ढककर रखना चाहिए। 37, जप के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर नेत्रों से लगाना चाहिए। 38, संक्रांति, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, रविवार और संध्या के समय तुलसी तोड़ना निषिद्ध है। 39, दीपक से दीपक को नहीं जलाना चाहिए। 40, यज्ञ, श्राद्ध आदि में काले तिल का प्रयोग करना चाहिए, सफेद तिल का नहीं। 41, शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाना चाहिए। पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करना श्रेष्ठ है किंतु रविवार को परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। 42, कुमड़ा, मतीरा, नारियल आदि को स्त्रियां नहीं तोड़े या चाकू आदि से नहीं काटें, यह उत्तम नहीं माना गया है। 43, भोजन प्रसाद को लाघना नहीं चाहिए। 44, देव प्रतिमा देखकर अवश्य प्रणाम करें। 45, किसी को भी कोई वस्तु या दान दक्षिणा दाहिने हाथ से देना चाहिए। 46, एकादशी, अमावस्या, कृष्ण चतुर्दशी, पूर्णिमा व्रत तथा श्राद्ध के दिन क्षौर कर्म दाढ़ी नहीं बनाना चाहिए। 47, बिना यज्ञोपवीत या शिखा बंधन के जो भी कार्य कर्म किया जाता है वह निष्फल हो जाता है। 48, यदि शिखा नहीं हो तो स्थान को स्पर्श कर लेना चाहिए। 49, शिवजी की जलहारी उत्तराभिमुख रखें। 50, शंकर जी को बिल्वपत्र, विष्णु जी को तुलसी, गणेश जी को दूर्वा, लक्ष्मी जी को कमल प्रिय है। 51, शंकर जी को शिवरात्रि के सिवाय कुमकुम नहीं चढ़ती। 52, शिवजी को कुंद,
विष्णु जी को धतूरा, देवी जी को आग तथा मदार और सूर्य भगवान को तगर के फूल नहीं चढ़ावे। 53 अक्षत देवताओं को 3 बार तथा पितरों को 1 बार धोकर चढ़ाएं। 54 नए बिल्व पत्र नहीं मिले तो चढ़ाए हुए बिल्व पत्र धोकर फिर चढ़ाए जा सकते हैं। 55 विष्णु भगवान को चावल, गणेश जी को तुलसी, दुर्गा जी और सूर्य नारायण को बिल्व पत्र नहीं चढ़ावे। 56 पत्र पुष्प फल का मुख नीचे करके नहीं चढ़ावे, जैसे उत्पन्न होते हो वैसे ही चढ़ावे। 57 बिल्व पत्र उल्टा करके डंडी तोड़कर शंकर पर चढ़ावे। 58 पान की डंडी का अग्रभाग तोड़कर चढ़ावे। 59 सड़ा हुआ पान या पुष्प नहीं चढ़ावे। 60 गणेश को तुलसी भाद्र शुक्ल चतुर्थी को चढ़ती है। 61 5 रात्रि तक कमल का फूल बासी नहीं होता है। 62 10 रात्रि तक तुलसी पत्र बासी नहीं होते हैं। 63 सभी धार्मिक कार्यों में पत्नी को दाहिने भाग में बिठाकर धार्मिक क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। 64 पूजन करने वाला ललाट पर तिलक लगाकर ही पूजा करें। 65 पूर्वाभिमुख बैठकर अपने बाईं ओर घंटा, धूप तथा दाहिनी ओर शंख, जलपात्र एवं पूजन सामग्री रखें। 66 घी का दीपक अपने बाईं ओर तथा देवता को दाहिने ओर रखें एवं चावल पर दीपक रखकर प्रज्वलित करें।